बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े तवील अरसे के बाद अदालती महाज से एक खुशखबरी मिली और ये खुशखबरी जो है वो बम बन के गिरी है हुकूमत के ऊपर और हुकूमत फंस गई है। उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे, ये मामला है क्या। और इसके अलावा आज उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनकी अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, किसकी ख्वाहिश पे हुई, वो तफसील आपके सामने रखेंगे। तो पहली खबर के ऊपर आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज। मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो बड़े तवील अरसे से चल रहा था। इलेक्शन कमीशन, फिर पेशावर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, बिलाखिर यानी इनका बड़े यानी 100 मरतबा मुतालबों के बाद बिलाखिर उसकी समाअत हुई और 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और आज पाकिस्तान तहरीक साहब को एक फ़तह नसीब हुई। और फ़तह इस तरह नसीब हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 फैसले थे। एक इलेक्शन कमीशन का जिसने पहले फैसला किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, वो फैसला पेशावर हाई कोर्ट में गया, यानी कि चैलेंज किया गया। तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी। तो इन 2 फैसलों को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया, यानी कि इलेक्शन कमीशन का फैसला भी और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल करते हुए जो केस की समाअत है वो 3 जून तक मुलतवी की है। जो आज की समाअत थी उसका अहम तरीन बात यह थी कि जज साहब की जानिब से यानी बिलखुसूस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ग़ालिबन 5 मरतबा मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने एक सवाल किया और वो सवाल उनका बुनियादी था। वो सवाल ये था कि जो जमात इलेक्शन जीत कर आई और उसको कोटे के हिसाब से उसकी मखसूस नशिस्तें मिल गई, तो क्या उससे ज़ायद नशिस्तें उसको मिल सकती हैं? इसके ऊपर कोई कानून मौजूद है? ये उनका बुनियादी सवाल था। तहकीक से ये पता चलता है कि आइन के अंदर इस मामले के ऊपर मुकम्मल खामोशी है, आइन इसमें कोई रहनुमाई नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह मामला पहली मरतबा उठा है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो वहाँ पर क्या करना चाहिए। लिहाजा ये हल तलब मामला है और इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यकीनन तशरीह करेगी कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर उस सूरत में क्या, जिन जमातों को उनके कोटे की सीट्स मिल गई, अगर कोई इजाफी सीट्स आती हैं तो क्या वो उनको दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती। अब ये इसका बुनियादी और कोर नुक्ता होगा। आज के जो अदालती रिमार्क्स थे उसमें से चंद एक मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो मंसूर अली शाह साहब का था, जो कि बेंच की सरबराही भी कर रहे थे और आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं। उन्होंने एक मौके पर कहा कि सियासी जमात क्या अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें लेगी या ज्यादा भी ले सकती है। ये क्वेश्चन आ गया। इसके ऊपर जो वकील थे फैसल सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि कोई सियासी जमात अपने तनासुब से ज्यादा किसी सूरत मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। अब इसके अलावा फिर जस्टिस मंसूर ने कहा कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी, यानी जिनको पहले मिल चुकी हैं। फिर जस्टिस अदर मिनल्लाह जो है उन्होंने कहा एक बात तो तय है, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जस्टिस अदर मिनल्लाह की, एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें उसको मिलेंगी। बात हो रही है इजाफी नशिस्तें मिलने की जो कि तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन बाकी जमातों में तकसीम हो गई। वो तकसीम दुरुस्त है या गलत है, हो सकती है नहीं हो सकती, इसके ऊपर ज्यादा आज अदालत के अंदर जो बहस थी वो हुई। और जस्टिस मंसूर ने फिर कहा यह कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए, यानी बैनुस सतूर यह एतराफ़ है कि यह किसी और का हक था लेकिन किसी और को दे दिया गया। तो यह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी वो है यानी खबर। और फिर जस्टिस मंसूर ने दोबारा कहा सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी नशिस्तें उन्हें कैसे मिल सकती हैं, यह क्वेश्चन मार्क है। क्या बाकी बची हुई नशिस्तें भी उन्हें दी जा सकती हैं? फिर क्वेश्चन मार्क। कानून में ऐसा कुछ है? ये उन्होंने फिर से क्वेश्चन मार्क लगा के मामला जो है उसको आगे चलाया। फिर इसके बाद कहा सियासी जमात का मतलब होता है, ये इलेक्शन कमीशन का जो दिफा था जिसके ऊपर कह के भी लगे, उन्होंने कहा जी सियासी जमात का मतलब होता है वो जमात जो इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े, पार्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा, इसी के ऊपर एक बारीक नुक्ता है वो मैं आपके सामने रख दूं। जो ईसीपी का मौक़िफ़ था जिस वक्त ये फैसला हुआ था, उस वक्त जो गुफ्तगू हुई यानी इनको मखसूस नशिस्तें ना देने का, उस वक्त फैसला ये था कि जो आइन ये कहता है जो आज़ाद अरकान हो वो 3 दिन के अंदर किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें सियासी जमात में। अब यहां पर एक बारीक नुक्ता आ गया, सियासी जमात अलग चीज़ है और पार्लिमानी पार्टी जो होती है वो अलग चीज़ होती है, पार्लिमानी जमात। अब सियासी जमात तो कोई भी हो सकती है, XYZ 375 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब जो पार्लिमानी पार्टी होती है वो होती है कि जो इलेक्शन जीत कर ईवान के अंदर चाहे उनका एक रुकन ही क्यों ना हो वो बैठी होगी तो वो कहलाएगी पार्लिमानी, यानी वो सियासी जमात तो होगी लेकिन वो पार्लिमानी पार्टी भी होगी। लेकिन जो सियासी जमात है जिसने कुछ नहीं जीता वो सियासी जमात तो है लेकिन पार्लिमानी पार्टी नहीं है। अब यहां पर जो बड़े बड़े लीगल माइंड्स हैं उनसे मैंने आज सुना काफ़ी को, तो उनका यह मौक़िफ़ है यहां जो आइन के अंदर बात की गई या जो कोर नुक्ता कहा गया ज्वाइन करने का, वो सियासी जमात का कहा गया,
पार्लिमानी पार्टी का नहीं कहा गया। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो थी वो एक सियासी जमात है, तो पार्लिमानी जमात अगर वो नहीं भी है तो ये कानून के मुताबिक है कि सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना ज़रूरी है, लिहाजा उनका हक बनता है कि उनको ये सीट्स दी जाएं। तो ये भी एक अहम नुकता था। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है एंड पे उन्होंने अपना ये कहा कि हम उन फैसलों को मुअत्तल करते हैं और जो अगली समाअत होगी, अब इस मामले इस्तदा की गई हुकूमत की जानिब से कि इसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। तो एंड पे आगे जज साहब ने ये कहा कि अब मामले को वापस भेजा जा रहा है उस कमेटी को जो कि बेंच तश्कील देती है और इसके ऊपर लार्जर बेंच बनेगा। अगली समाअत जो होगी वो होगी 3 जून को, और ये भी साथ कहा कि 3 जून के बाद इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। तो एक चीज़ तो गालिब इम्कान है मेरी राय में कि अगर ये रोज़ाना की बुनियाद पर होगी, अगर बहुत लंबा भी हुआ तो 8 से 10 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो आज का अबूरी हुक्मनामा है, ये अबूरी हुक्मनामा है क्योंकि इसके ऊपर आगे कार्रवाई तो अभी आगाज़ हुआ है, आगे बढ़ेगी। जो आगाज़ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह नसीब हुई इस पॉइंट ऑफ व्यू तक, यानी इस हद तक कि ECP का जो फैसला था वो मुअत्तल हो गया और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखने का था वो भी मुअत्तल हो गया। और इनको और बड़ी कामयाबी जो मिली, जो हुकूमत के अज़ाइम थे, जो वो प्लान कर चुकी थी, जो वो बिल लाना चाह रही थी तरमीम के हवाले से, यानी उनको जो 2/3 मेजॉरिटी थी उससे फ़ायदा उठाना चाह रही थी, वो सारे रास्ते जो है इन्होंने बंद कर दिए, यानी इनकी 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म हो गई, 23 अरकान उनके माइनस हो जाएंगे। एक और इसमें अहम नुकता है और वो नुकता यह है, क्या इस अदालती हुक्मनामे के बाद जो आज की कार्रवाई का, अदालती कार्रवाई का आज की समाअत का हुक्मनामा है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उन तमाम लोगों के जो कि इजाफी नशिस्तों पर हल्फ लेके बैठे हुए हैं, उनकी तादाद है 23 नेशनल असम्बली के अंदर, ख़वातीन और अक़लियती जो अरकान हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे के थे और उनको फिर तकसीम किया गया। MKM को मिली, पीपल्स पार्टी को मिला और उसके बाद जनाब मुस्लिम लीग नून को मिली। क्या उनका जो नोटिफिकेशन है उनको यानी MNA बनाने का, क्या ECP उसको मुअत्तल करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये एक लीगल नुकता है इंपॉर्टेंट। बहरहाल चूंकि हुक्म मुअत्तल हो चुका तो अब वो किसी वोटिंग का हिस्सा नहीं बन सकते, यानी जब वो मुअत्तल कर दिया और मामला सब जुडिस हो गया तो इसके बाद अब चूंकि हिस्सा नहीं ले सकते किसी भी वोटिंग में, तो अगर आईनी तरमीम या बिल उसका आता भी है तो इनका वोट शुमार नहीं होगा। और वो आईनी तरमीम जो कि जजों से मुताल्लिक है, उनकी तैनाती और फिर चीफ जस्टिस का टेन्योर और उसके अलावा या उनकी मुद्दत मुलाजमत, यानी तमाम जजेस की सुप्रीम कोर्ट के, उनको बढ़ाने की जो मुजवज़ा इनकी तरमीम थी वो फिलहाल ख़त्म हो गई। ये मामला यहाँ तक आके रुक गया। लेकिन इसी के ये इब्तदा है, ये इब्तदा है, इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर ये 23 नशिस्तें मिल जाती हैं तहरीक इंसाफ को, नंबर गेम का जो फ़र्क पड़ेगा बिलखुसूस वो तो है विफाक के अंदर। सूबाई जो नशिस्तें अगर वो उनको मिल जाएं तो वहाँ कोई बहुत बड़ा हलचल नहीं होगी, लेकिन विफाक के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा रोला खड़ा कर सकती है। उसकी बुनियादी वजह जो इनके एग्जिस्टिंग अरकान हैं, अगर उसमें 23 नशिस्तें इनकी डाल दी जाएं तो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है ईवान की, जो कि बैठी होगी अपोजिशन में। वो वहाँ पर एतमाद के वोट का भी मुतालबा कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म साहब एतमाद का वोट लें। एक सूरत हाल ये पैदा हो सकती है। और इनके जो MNA की नशिस्तें हैं जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर इन्होंने चैलेंज की हुई हैं, उसकी तादाद भी लगभग कोई 70 से 80 के दरमियान कोई फिगर है। अगर वहाँ से भी इनको 10 या 15 या 5 जितनी भी मिल जाएं, अगर वो मिल गई, यानी अगर ये नशिस्तें इनको मिल जाएं, ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी आ जाएं कुछ के, और वो इनके पास नंबर आ जाए, तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा तब्दील हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो हुकूमत का जो टफ टाइम है बज़ाहिर, वो उसके जो सूरत हाल है वो उस तरफ जाती हुई नजर आ रही है कि ईवान के अंदर नंबर गेम के हवाले से उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। अगर ये फैसला लार्जर बेंच भी, जो लाइंस आज ड्रॉ कर दी गई समाअत के दौरान, लार्जर बेंच के आगे भी यही चीज़ें होंगी। अब देखना यह होगा कि इनका दिफा जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब या इलेक्शन कमीशन, चूंकि फैसला इलेक्शन कमीशन का था, तो इलेक्शन कमीशन ने एक तो ये फैसला किस तरह दे दिया, क्या उन्होंने आइन की तशरीह कर दी। अभी तक जो मालूमात सामने आ रही हैं वो ये हैं कि उन्होंने इलेक्शन एक्ट का सहारा लिया और उसके तहत ये फैसला कर दिया। लेकिन आइन मुकद्दम है, अब आइन की होगी तशरीह कि चूंकि आइन खामोश है इसके ऊपर कि किसी को उसके कोटे से ज़्यादा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इसकी तशरीह बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो तशरीह होगी वो इस चीज़ का तयन करेगी कि क्या सीटें इनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मिलती हैं तो अलग कॉन्सिक्वेंस है और नहीं मिलती तो वो अलग कॉन्सिक्वेंस है। बहरहाल हुकूमत के लिए आज का दिन बड़ा टफ रहा इस महाज के ऊपर। इसके अलावा बैरिस्टर गौर साहब ने भी बात की कि इनकी 2/3 मेजॉरिटी खत्म हो गई, हमारी 77-78 नशिस्तें हैं वो हमें मिल जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था, किसी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ये मामला तो अपनी जगह चल ही रहे हैं। आज एक और चीज़ जो हमारे सामने आई वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है और वो है मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर के साथ जो इनकी मुलाकात हुई, मैंने आपको शुरू में गुजारिश की किसकी ख्वाहिश पर हुई, ये बात तो बड़ी क्लियर है
वो ये है कि जो सफ़ीर होते हैं उन्होंने जब भी मुलाकात करनी होती है वो बजरिया यानी किसी दूसरे मुल्क के सफ़ीर जो हैं वो यहाँ हमारे लोगों से बात करना चाहते हैं, यानी कि जैसा कि आज अपोजिशन लीडर के साथ हुई, तो वो उनकी मुलाकात तय होती है बजरिया वजारत खारजा। तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, वजारत खारजा से रुजू किया, वजारत खारजा ने फिर रब्ता किया और फिर उसके बाद उमर अयूब साहब के मुताबिक उनकी जानिब से उनको आज का दिन दिया गया, तो तब वो आए और अपोजिशन चैम्बर में उनसे मुलाकात हुई। और यहाँ इनके साथ 4 लोग मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन है वो मौजूद थे, उमर अयूब साहब मौजूद थे, असद कैसर साहब मौजूद थे और रऊफ हसन साहब जो इनके मरकजी तर्जुमान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मुख्तलिफ बातें हुई। जो इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सेट बैक है वो ये है कि वही बात जो एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं और फिर वो यू टर्न वाला मामला आता है तो वो परेशानी का बाइस बनता है। यह इमरान खान साहब खुद कहते थे जब वज़ीर आज़म थे कि ये सफ़ीर वगैरह जो हैं इनका क्या काम है कि अपोजिशन लीडर से मिलें या अपोजिशन के लोगों से मिलें, और अपोजिशन का क्या काम बनता है कि वो जाके इन सफ़ीरों से मिलें। तो ये राब्ता-ए-कारी ये सारा कुछ चलता रहता है। तो आज फिर उसी तरह इनकी मुलाकात भी हुई। आपको याद होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले इनकी मुलाकातें कुछ हुई थी, तो इमरान खान साहब ने उसको जोड़ा था कि ये अमेरिका के कहने पर, ये उनकी कोशिशों पर, ये पैसा लगाने के बाद और ये सब कुछ हुआ, तो उन मुलाकातों को उससे जोड़ दिया था। तो आज तहरीक इंसाफ के ऊपर जो तनकीद हुई इस मुलाकात के हवाले से, तो उसका बुनियादी नुकता उनके माजी के अपने बयानात थे कि उनका इस चीज़ के ऊपर क्या मौक़िफ़ हुआ करता था। तो वो मौक़िफ़ जो है आज वो हॉन्ट कर रहा था यानी उनकी पार्टी को कि किस तरह मुलाकात करें। लेकिन एक चीज़ फ़र्क ये था, जो पिछली मुलाकातें होती थी वो गालिबन खुफिया हो जाती थी, इमरान खान साहब शायद उन्हीं का हवाला दे रहे हों, लेकिन जो आज की मुलाकात थी वो एलानिया थी। वो हुई, जब हो रही थी तब भी खबरें ब्रेक हुई, और मुलाकात जहाँ पे हुई वो ओपन जगह है, सरकारी है और सारा कुछ है। तो ये उसके बाद उसका एलामिया सफारत खाने की जानिब से भी आया और फिर इनकी जानिब उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने खुद भी बात की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और आज तीसरी जो बड़ी खबर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बिलखुसूस, आज उनका एक ग्रैंड जो है ना मीटिंग हुई और 9 मई के हवाले से हुई। अली अमीन गंडापुर साहब का बड़ा धुआंधार खिताब था वहाँ पे, और उन्होंने अपने वर्कर्स को, यानी जो उनका मौक़िफ़ ये था, सख्त अल्फाज थे बहुत, मैं वो इस्तेमाल तो नहीं करता, उन्होंने कहा जो इमरान खान से बेवफाई करे, जो भी करे, हम में से कोई करे, जो भी करे, वो भी गारत हो, उसका पूरा ख़ानदान गारत हो। यानी वो बहुत आगे चले गए, सख्त तकरीर थी उनकी, वो लाइव कवरेज भी उसकी ना हो सकी बहरहाल। तो उन्होंने खिताब किया और पॉइंट उनका ये था नट शेल में कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकलें 9 मई को, अपना झंडा उठाएं, पाकिस्तान का झंडा उठाएं, और जो जो पॉइंट्स कल के नोटिफिकेशन में कहे गए थे उन सब के साथ आपने लाजमी निकलना है, हर सूरत निकलना है। तो ये उनका ऐलान है, बड़ी सख्त उनका यानी ये वो था खिताब जनाब इनका अली अमीन गंडापुर साहब का। तो अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त परेशानी का शिकार है। एक तरफ उनके एफर्ट्स हैं और दूसरी तरफ उनको अदम इस्तेहकाम का यानी खदशा पैदा हो गया है। तो बहरहाल आने वाले दिनों में देखेंगे कि उनका ये मामला जो है मखसूस नशिस्तों वाला वो किस करवट बैठता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर थी, यानी 9 मई से पहले बिलखुसूस, यानी एक मंत्रा तो है ना, बहरहाल वो अब एक सूरत हाल बन चुकी है। तो अदालती महाज से अगर ये आता है तो ये निज़ाम को हिला देने वाला फैसला है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर देखेंगे क्या मामला हमारे सामने आता है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।